कर्नाटक हिजाब मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में एक मुस्लिम छात्रा ने सवाल किया। छात्रा की तरफ से वकील देवदत्त कामत ने पूछा कि एक सेक्युलर प्रशासन को हिजाब से दिक्कत कैसे हो सकती है। छात्रा का सवाल था कि अगर बाकी स्टूडेंट्स को बिंदी, कड़ा, क्रॉस या फिर जनेऊ पहनने की अनुमति है तो फिर प्रशासन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के मूल अधिकार पर पाबंदी कैसे लगा सकता है। वकील कामत ने अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के अलावा निजता के अधिकार का भी हवाला दिया। आपको बता दें, वकील कामत अदालत के सामने ऐशत शिफा नाम की छात्रा का पक्ष रख रहे थे। वहीं शिफा की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ किया। रुद्राक्ष, जनेऊ और क्रॉस वाली दलील पर अदालत ने कहा कि दलीलों को अतार्किक स्तर पर ना ले जाएं। कोर्ट ने कहा कि ये सब यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं पहने जाते, ये छिपे रहते हैं। कोई किसी छात्र से यूनिफॉर्म उतार कर दिखाने को नहीं कहेगा कि अंदर क्या धार्मिक प्रतीक पहन रखा है। बेंच ने कहा कि हमारे सामने सवाल ये कि क्या यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि सवाल केवल स्कूलों में प्रतिबंध को लेकर है, जबकि किसी को भी इसे कहीं और पहनने की मनाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी। आइए अब आपको बताते हैं हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल करने वाली ऐशत शिफा कौन है। आपको बता दें, शिफा वही लड़की हैं जिन्होंने सबसे पहले कर्नाटक सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। उडुपी की रहने वाली 16 साल की शिफा फरवरी 2022 में शुरू हुए विवाद का सबसे अहम किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की मुख्य याचिका ऐशत शिफा ने ही डाली है। गौरतलब है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और इसी दौरान ऐशत शिफा ने सवाल किया कि अगर बिंदी, कड़ा पर आपत्ति नहीं है तो हिजाब बैन क्यों है। आपको बता दें, फरवरी की शुरुआत में ही शिफा और अन्य मुस्लिम छात्राओं के अभिभावकों को बुलाया गया था। उनसे कहा गया था कि उनकी बेटियां अब हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आ सकती, सिर ढक सकती हैं। अगले ही दिन शिफा ने हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। शिफा ने हिजाब उतारने से साफ इनकार कर दिया और कानूनी रास्ता अपनाने का मन बना लिया। शिफा के इस फैसले में उनके साथ सैकड़ों मुस्लिम छात्राएं भी खड़ी हो गईं। सभी ने बिना हिजाब स्कूल जाने से मना कर दिया। स्कूल के गेट पर ही लड़कियों ने धरना भी दिया। मामला कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क तक में इन लड़कियों के समर्थन में रैली भी निकाली गई थी। इसके बाद मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा। स्कूल खोल दिए गए, लेकिन सख्त निर्देश दिए गए कि हिजाब के साथ स्कूल में एंट्री नहीं होगी। ऐसे में शिफा फरवरी के बाद से स्कूल ही नहीं गई हैं और वो हिजाब बैन के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।